नमस्कार, मैं पहाड़ी शहजाद अली और आप देख रहे हैं लोक साक्षी। विधानसभा के गेट के सामने मौजूद हूँ और विधानसभा पर क्यों आए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पिछले लंबे समय से अगर हम देख रहे हैं तो अंकिता भंडारी हत्याकांड से पूरे प्रदेश क्या पूरे देश भर में एक जो रोष का माहौल बना हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं जो और खबरें हैं वो छुप सी गई हैं और छुप भी जानी चाहिए, क्योंकि वो बिटिया के साथ जो हुआ है वो वास्तव में बहुत गलत हुआ है और वो खबरें कहीं ना कहीं जो प्रदेश की और मुख्य खबरें थी वो कहीं छुप गई हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले ही एक प्रेस वार्ता की थी। उस प्रेस वार्ता में एक 228 भर्तियाँ निरस्त की थी। 2016 से लेकर 2022 तक की वो भर्तियाँ निरस्त कर दी गई, यानी सरकार मानती है कि वो जो भर्तियां हैं वो गलत तरीके से की गई थी, इसलिए उनको निरस्त कर दिया गया। यहाँ तक कि वो सचिव महोदय को भी निलंबित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब चोरी का माल बरामद हो गया तो चोर कौन है, वो भी ढूंढना जरूरी है। अब इतनी सब प्रक्रिया के बाद सिर्फ और सिर्फ ठीक रहा सचिव के सिर फूटना, और वो सब राजनीतिक लोग जिनके कहने पर, जिनके आवेदन पर, जिनके सोर्स पर ये लोग भर्ती हुए थे, आखिर वो कौन है, वो सफ़ेद पोश लोग कौन हैं जिन्होंने इस बैकडोर भर्ती में सम्मिलित थे। अब उत्तराखंड में सिर्फ यही मामला नहीं था, मामले भर्ती से लेकर के यूके SSSC वो भी अभी अदर में है, उसकी भी जांच चल रही है। यहाँ तक कि विधानसभा भर्ती घोटाला, इसमें तो एक्शन में सरकार आई है और भर्तियां निरस्त भी हुई हैं। लेकिन भर्तियां निरस्त हुई और सचिव को निलंबित कर देना ये ही एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। वो सफ़ेद पोश जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर ये सारी भर्तियां हुई हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि नियम अनुसार सारी भर्तियां हुई हैं, आखिर उनसे पूछताछ कब होगी? क्या अगर गलत हुआ है तो किसके इशारे पे गलत हुआ है? ये सब सवाल लेकर के हम ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और क्या कुछ आज रहेगा, किस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में पर्दा डाला जा रहा है, इसको भी, क्योंकि जो खबरें उत्तराखंड से जुड़ी हैं, जनहित से जुड़ी हैं, कहीं वो दूसरी प्रमुख खबरों के पीछे दब ना जाए। और ये खबर भी प्रमुख है, हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है, उनके रोज़गार से जुड़ी हुई है, यहाँ की जनता से जुड़ी हुई है, प्रदेश के लोगों से जुड़ी हुई है, हमारे प्रदेश के से जो धन है उससे जुड़ी हुई है, प्रदेश की विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है और इसको भी लोगों तक पहुंचना जरूर चाहिए। 228 भर्तियां निरस्त हो जाती हैं और सचिव साहब को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बात वहीं कि आखिर किसके इशारे पे भर्ती हुई थी, किसको बचाने की कोशिश है? और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो अंकिता वाले मामले पर भी कुछ बोलने से बच रहे हैं। इस वाले मामले में आखिर कब तक हाई कमान के इशारे पर ही मुंह खोलेंगे? क्या जनता के हितों पर उनका कोई सरोकार नहीं है? जनता के हितों से कोई सरोकार उनका है अथवा नहीं है? क्योंकि राजनीति तो उनको उत्तराखंड में ही रहकर करनी है, यानी हमारी जनता के हितों को दिखाकर ही विधानसभा के तक उनके रास्ता मिलता है। लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उनको जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं रहता है। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर के वो कुछ बयान बोलने से बचते हैं। अभी हम एक महिला का बयान देख रहे थे, किसी डिजिटल मीडिया पर ही चल रहा था कि उसने अपना विरोध जताया तो उसको पार्टी की सदस्यता और पार्टी के पद से भी निरस्त कर दिया गया। कई ऐसे कारण हैं और इसी को लगातार हम आप तक और आपसे भी निवेदन है कि ऐसी खबरें जो प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, ऐसी खबरें जो यहाँ के युवाओं से जुड़ी हुई हैं, ये भी किसी प्रमुख खबर के पीछे दब ना जाएं, उनको भी प्रमुखता से स्थान मिले, ये आपसे भी चाहेंगे और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उन सब खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। तो आप बने रहिए लोक साक्षी न्यूज़ पर, इस पूरी खबर पर भी हम नज़र बनाए रहेंगे।